इस बुक पे बात करेंगे, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करनी है आपसे कि आखिर हिंदुइज्म को लेके हमारा क्या विज़न है एज ए कम्युनिटी। जो लोग वेदों में मानते हैं, जो लोग सनातन धर्म में मानते हैं, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वर्ल्ड में हमारी किस तरह की इमेज होनी चाहिए, क्या इसके ऊपर बैठ के हम कभी सोचते हैं? हमारे कोई गोल्स क्लियर नहीं है कि हमारे हिंदू टेम्पल्स कैसे होने चाहिए, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने चाहिए, ह्यूमैनिटी को लेके हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, इस पे कुछ क्लियर नहीं है। साउथ के टेम्पल्स में तो फिर भी कल्चरल चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर वहाँ पे कल्चरल डांसेस सिखाए जा रहे हैं, मार्शल आर्ट सिखाए जा रहे हैं, ठीक है, और इवेंट्स हो रहे हैं। पर नॉर्थ में मैं देख रहा हूँ कि जो कंडीशन है हिंदुज़म की बहुत बेकार हो चुकी है, और नए नए छोटे छोटे अलग अलग रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप्स में लोगों को बांटा जा रहा है। इतना बांटा जा रहा है, कोई 20th सेंचुरी के पॉलिटिशियंस को पूजना शुरू कर दे रहा है, कोई कुछ करना शुरू कर दे रहा है। हिंदुइज्म का डिक्लाइन और जो डिसरिस्पेक्ट हो रही है, उसके ऊपर क्या हमने सोचा है कभी? और ये डिसरिस्पेक्ट लाने वाले जो हिंदुइज्म पे हैं, वो हम ही लोग हैं। ना हमारा गोल्स क्लियर है, ना हमारा विजन क्लियर है, ना हमारी लीडरशिप क्लियर है। हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। हम लोगों ने सारी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज को दे रखी है, इन्फ्लुएंसर्स को दे रखी है, किसी बाबा को उठा के दे दी है। किसी का गोल ही क्लियर नहीं है कि हिंदुइज्म है क्या। लेकिन ऋषियों ने ऐसा नहीं सोचा था, और उन्होंने ऐसा धर्म नहीं बनाया था। हमारे ग्रंथ हैं, उपनिषद, भगवद गीता, वेद हैं। वेदों को पता है क्या बोला जाता है? आजकल जो मेन नॉर्थ इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जहाँ पर मेन स्ट्रीम में बातें होती हैं, तो बोला जाता है बस कास्ट सिस्टम। मतलब कुल योगदान भारत के कहोगे, मानवता के इतिहास में वेदों का बस कास्ट सिस्टम है। साइंस में, मेडिसिन में कितनी सारी चीज़ें हैं, पर उसके ऊपर ना हिंदूज बात करना चाहते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो पंजाब के लोग, अरे यार वो तमिलनाडु के लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो लोग ऐसे बोल रहे थे। अरे भाई, हमने क्या किया? हमने दूसरों को कैसे ट्रीट किया वो तो अलग बात है। दूसरे भी कोई दूध के धुले नहीं है, हम भी नहीं है। पर मैं कहना चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी से कि क्या हम लोग ऐसे ही और डिसरिस्पेक्ट लाते रहेंगे अपने धर्म पे, अपने ग्रंथों पे, अपने ऋषियों पे, साधुओं पे? प्लीज़ एकजुट होकर इस क्वेश्चन पे सोचना कि हम लोग ना, हमारे एज ए रिलीजन, एज ए रिलीजियस कम्युनिटी गोल्स क्या हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि हमने ना किन किन लोगों को लीडर बना रखा है, चेहरे बना रखा है हिंदुइज्म के वर्ल्ड में। स्वामी विवेकानंद जी को हमने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में। पर इनको पढ़ा कितने लोगों ने है? इनको पढ़ने वाले लोग दिखते ही नहीं है। और पढ़ भी लेते हैं वो लोग, इतने साइलेंट रहते हैं, इस पे बात ही नहीं करना चाहते हैं ओपनली, पब्लिकली, ताकि इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस फैले। अगर हम अपने साधु संतों को नहीं पढ़ेंगे, स्वामी जी जैसे लीडर्स को अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर हम कावर्ड्स की जनरेशन पैदा करेंगे, और ऐसे बच्चे पैदा करेंगे ना जो दिखेंगे तो हमारी तरह, पर उनके माइंड में एकदम खाली होंगे। जो स्कूल्स के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, उनका आपने कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा है? कभी उनका सेंस ऑफ कम्युनिटी देखा है कितना वीक होता है? और फिर बड़े होके ना वो बस एक आध सेंस ऑफ कम्युनिटी जिसमें वो बिलोंग करते हैं, वो हो जाती है अपनी कास्ट में, या अपने स्टेट या मोहल्ले में जहाँ पे उनके दोस्त होते हैं। पर जो हमारी ब्रॉडर आइडेंटिटी है, जो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी एज ए हिंदूज, कि वर्ल्ड में कहीं पे हिंदू है भाई, हम लोग के गोल एक होने चाहिए। हमें मानवता के लिए क्या क्या करना है। सनातन धर्म है ना, जगन्नाथ यात्रा निकल रही थी अभी कुछ दिन पहले, तो जगन्नाथ जी कौन है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इस धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, इतने महान धर्म को, तो हम लोग क्यों नहीं महान बनना चाहते हैं? मेरा यही क्वेश्चन है। प्लीज़ इस पर सोच के आप लोग कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।